नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट, एक ही दिन 26 पॉजिटिव मरीज मिले। पेयजल की मांग को लेकर बागबेड़ा के लोग सड़कों पर तख्तियां लेकर बैठे। स्वास्थ्य मंत्री ने पेयजल साफ सफाई के लिए की समीक्षात्मक बैठक। और स्कूलों में फीस माफी को लेकर शहर के अभिभावक मुखर। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है और एक साथ 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। सिंहभूम पूर्वी में अब तक सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ। एक ही दिन में 27 पॉजिटिव मरीज पाए गए। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री है। उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकले। उधर टेल्को में एक पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन ने पूर्व क्षेत्र को सील कर दिया है। मरीज महिला है और हाल ही में रांची से लौटी है। पेशे से शिक्षिका उक्त महिला भुवनेश्वरी मंदिर के पास अपने बेटे के साथ रहती है। प्रशासन ने महिला को कोविड सेंटर भेज दिया है, जबकि पूरे क्षेत्र को बांस बल्लियों के सहारे सील कर दिया गया है। पेयजल की मांग को लेकर बागबेड़ा कॉलोनी के लोग आंदोलित हो गए हैं। शनिवार को उन्होंने आखिरकार धरना आरंभ कर दिया। वे स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाराज नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर स्थानीय लोग आक्रोश प्रकट करते देखे गए। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जो आपूर्ति हो रही है वो सेवन करने लायक नहीं है। जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि के रवैये के प्रति उनकी नाराजगी साफ देखी जा सकती है। हम बस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि बागबेड़ा में शुद्ध जल की व्यवस्था करें। इसको लेकर हमारे ग्राम के जो ग्राम पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आजकल कार्य करने के बजाय अपने चुनाव को देखते हुए, चुनाव आने वाला उसको देखते हुए सिर्फ अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अवैध कनेक्शन, टुल्लू पंप, पानी आपूर्ति। एक ये बात जानने वाली है कि अवैध कनेक्शन किसने दिया सर? आम जनता ने अपने से तो गड्ढा खोद के कनेक्शन नहीं ले लिया। आपने जिसको अथॉरिटी दिया होगा उसी ने कनेक्शन दिया होगा, तो अवैध कनेक्शन कैसे? उधर लगातार दूसरे दिन भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्थानीय परिसदन में समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन आदि पर चर्चा की गई। बैठक में तीनों निकायों के पदाधिकारियों के अलावा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी, उनके अलावा टाटा स्टील और जिस्को के अधिकारी भी मौजूद थे। मानसून के मद्देनज़र मंत्री ने तीनों निकायों के पदाधिकारी से नाली और जल जमाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुहर्दा जलापूर्ति योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई। देखिए, आज की बैठक करने का उद्देश्य है कि बहुत सारी जो है समस्याएं हैं। एक तो आज हम लोगों ने चर्चा किया मुहर्दा पेयजल योजना के संबंध में भी चर्चा किया। आदरणीय हमारे पूर्वी के विधायक सरयू राय जी भी बहुत इसको लेके चिंतित हैं। इस विषय को लेके भी हमने जिसको के लोगों को भी बुलाया था, पेयजल डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया था। उस पर भी चूँकि वहाँ पर 4 नाली ऐसी हैं जिस नाली का पानी जो है वो सीधे इंटकवेल को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर भी चर्चा किया गया कि ताकि जो है आम लोगों को साफ़ सुथरा पानी उपलब्ध हो। इसके लिए भी हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी भी चिंतित हैं, मैं भी खुद चिंतित हूँ। और लोगों को साफ़ सुथरा पानी मिले, ये सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। साथ में वहाँ इंटकवेल में कैसे करके बिजली विभाग डायरेक्ट जो है फीडर पहुँचा दे, इस पर भी बातचीत किया गया है। इसी के साथ साथ जुगसलाई से लेके मानगो, कदमा, सुनारी, आप जानते हैं कि बरसात आने वाली है। बरसात के पहले जितनी भी नालियां हैं वो नालियों को कैसे साफ़ सुथरा किया जाए, कैसे जगह जगह कचड़े उठाए जाएं और चिकनगुनिया, डेंगू आदि बीमारी के भी संभावनाएं हैं।
तो उसको लेकर और अभी जो कोरोना का भी जो शिकायत आ रहा है, जो संख्या बढ़ रही है, तो उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए, उसके लिए भी हमने जो है मानगो नगर निगम को भी, जुगसलाई नगर पालिका को, जेएनएससी को और जिसको प्रबंधन को बुलाया था। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों में फीस माफ़ी को लेकर मामला बेहद गर्म है। अभिभावकों ने मंत्री तक को अर्जी लगाई है। शिक्षा मंत्री ने भी स्कूल प्रबंधन से रियायत देने की अपील की है। लॉकडाउन 4th के अंतिम पड़ाव में अब स्कूल फीस को लेकर बहस जारी है। आम लोगों का कहना है कि मंदी के इस दौर में वे स्कूल की भारी भरकम फीस चुकाने में सक्षम नहीं हैं। शिक्षा मंत्री ने भी कई चक्र बैठक कर स्कूल प्रबंधन से कुछ रियायतें देने का निर्देश दिया है, मगर स्कूल प्रबंधन के भी अपने तर्क हैं। ऐसा है कि प्राइवेट स्कूलों में सरकार ने तो कर दिया, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी जितने भी अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उन सब में भी माफ़ करने के लिए सरकार ने कह दिया है। तो फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं होगा? वहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, 30% जरूरत पड़ेगा तो भी किया जाएगा। माफ़ होना चाहिए, बहुत कष्ट हो रहा है बच्चा लोग को फीस भरने में, लेना पड़ता है, दिक्कत हो रहा है बहुत। हाँ बहुत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में काम धंधा तो बंद है, इसके लिए रीएडमिशन भी माफ़ होना चाहिए। पे नहीं मिल रहा हम लोग को तो कहाँ से स्कूल फिर देंगे? मैं इसको छोड़ना चाहिए सरकार को। हैं बोले हैं, देखिए आगे क्या होता है। कौन बोले हैं? जगन्नाथ महतो जी, शिक्षा मंत्री जो है। राज्य सरकार का दिशा निर्देश पे जो बात आया था कि स्कूल में फीस माफ़ किया जाए, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जिसको देख करके कि और भी स्कूल के टीचर हैं उनका पेमेंट कैसे होगा, सारा चीज़ देखते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम में पैसा ले रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम में पैसा ले रहे हैं, उस पर रोक लगना चाहिए और कम से कम फीस में 70% का कटौती करके 30% फीस लेना चाहिए। उठना चाहिए, इसके लिए आवाज़ क्या, इसके लिए सरकार के जो मंत्री हैं वर्तमान में और सरकार के जो यहाँ पे जो विधायक है, सांसद है, जिनको लोगों ने चुन के लाया है, उनको इस बात को आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं सारे अभिभावकों से भी ये निवेदन है कि कमी नहीं है, तो एम्प्लॉय हैं, पैसे हैं, वो लोग तो पेमेंट कर देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वैसे लोग कहाँ से जमा करें? विषय हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट अपना डिसीजन अभी सुनाने वाला किस मामले को लेकर? स्कूल का मामला। शिक्षा मंत्री भी अपना बयान दी होना चाहिए हमारे बच्चे का। तो इसमें तकलीफ हो रहा है आप लोगों को? है तकलीफ हो बहुत, स्कूल का फीस माफ होना चाहिए। सरकार का शिक्षा मंत्री का आदेश आया था फीस माफ़ कर देने के लिए, और स्कूल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस पे सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब अभिभावक को भी एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। जो लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन में सारे अभिभावक का काम बंद है। काम बंद होने का कि फीस को माफ़ किया जाए, लेकिन सरकार का बात अगर नहीं मानेगा अंग्रेजी स्कूल, तो हम लोग जोरदार तरीक़ा से आंदोलन करेंगे। और जो बार बार जो अंग्रेजी स्कूलों से अभिभावक के पास मैसेज भेजा जा रहा फीस भरने के लिए, इसका मैं पुनः विरोध करते हैं और चेताते हैं सारा स्कूल को अभी का मैंने एक प्रबंधक को कि अगर किसी का से फीस लिया गया तो जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। ये सब कुछ बंद है, काम धंधा बंद है, तो सब कुछ हम लोग कहाँ से लाएंगे? एकदम नहीं लेना चाहिए, सरकार का बात मानना चाहिए। नहीं तो हम लोगों का पैसा, सरकार का बात मानना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए। एक तरफ सरकार योजनाओं के माध्यम से किसानों को हर संभव मदद का दावा तो कर रही है, पर दूसरी ओर किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लॉकडाउन में किसानों की दशा बहुत दयनीय होती जा रही है। आर्थिक तंगी और सिंचाई की सुविधा के अभाव में किसान भाई अपने फसलों को बचा नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर गर्मी के प्रकोप ने उनके आधे फसल को नष्ट कर दिया है। सिंचाई के लिए जल स्रोत के अभाव में किसान भाई चापाकल के भरोसे हैं और लगभग 6 एकड़ में फैले फसल को चापाकल के भरोसे सींचना काफ़ी मुश्किल काम होता जा रहा है। लॉकडाउन से पूर्व सब्जियों को वे शहरी क्षेत्रों में भेजते थे, मगर अब वो नहीं कर पा रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे हमारे सहयोगी अशफाक। शहर के छोटे बड़े व्यवसायियों की समस्या को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की और निदान करने की मांग की। 31 मई को लॉकडाउन के चौथे चरण का अंतिम दिन होगा। हालांकि लॉकडाउन का विस्तार होना लगभग तय है और इसके संकेत भी मिल गए हैं। पिछले 2 माह यानी लॉकडाउन की शुरुआत से धंधे बंद पड़े हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है।
सिंहभूम चैम्बर द्वारा इन छोटे और मंझोले व्यापारियों को राहत देने के लिए शनिवार को उनका एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री बन्ना गुप्ता से मिला और कोई रास्ता निकालने की मांग की। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आज हम लोग सब मिले हैं दुकानदार लोग के साथ में कि लॉकडाउन पीरियड का बयान आया पेपर में कि फिर बढ़ने का विचार कर रही है झारखंड सरकार, तो उसको लेके छोटे दुकानदार सभी मरमाहत है। अब उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो यही रिक्वेस्ट लेके उनके पास आए थे स्वास्थ्य मंत्री कि सर छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो डेली कमाने खाने वाला है, कम से कम उन लोगों को खोलने का आदेश दे दिया। कांग्रेस लेबर सेल के जिला अध्यक्ष कल्याण चंद्र सिंह ने व्यक्तिगत प्रयासों से इस लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस लेबर सेल के जिला अध्यक्ष कल्याण चंद्र सिंह ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने में दिन रात मेहनत की है। शनिवार को भी उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर गरीबों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।